हमने कर्म यज्ञ किया है, यदि इसके साथ ज्ञान भी हो जाए तो पूर्ण उन्नति होती है। एक कर्म दूसरे का पूरक है। ज्ञान कर्म का पूरक है और कर्म ज्ञान का पूरक है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान और कर्म दोनों ही अवश्य करने चाहिए। यदि केवल कर्म है तो भी आंशिक लाभ मिलेगा, और यदि केवल ज्ञान है तो भी आंशिक लाभ मिलेगा। और कर्म और ज्ञान दोनों हैं तो पूर्ण लाभ मिलता है। हम सभी आज जानने का प्रयास करते हैं कि हे परमात्मा, आपने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जो शुरुआती साधक होते हैं उनके लिए साधनों का चयन कर रखा है। साधन पाद में जो सूत्र दिया है उसमें बताया है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणानिधान, यह अष्टांग योग का एक हिस्सा महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के अंदर रखा है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणानिधान। तप क्या होता है, स्वाध्याय कैसे होता है, ईश्वर प्राणिधान के लाभ क्या हैं, यह जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। अपने इंद्रियों के विषयों को अलग करके आत्मा की उन्नति के लिए किया गया कर्म तप कहलाता है। परोपकार करने के लिए किया गया कर्म तप कहलाता है। ऐश्वर्यों की प्राप्ति को न्यून करके पुरुषार्थ और आत्मिक कल्याण के लिए जो कार्य होता है उसे तप कहा जाता है। हम सभी यज्ञ में बैठे हैं, सुन रहे हैं, यह भी विशेष तप में आएगा। स्वाध्याय, स्व अध्याय जो हम सभी आत्माओं का मुख्य स्थान है। मुख्य स्थान हम सभी का मोक्ष है। जब तक सभी आत्माएं जो हैं मौजूद वे मोक्ष तक नहीं पहुँचते तब तक उनका जन्म और मृत्यु का चक्र पूरा न होगा। इसीलिए जो मोक्ष प्राप्त कराने वाले ऋषिकृत ग्रंथ हैं उनको पढ़ना और प्रयोग में लाना ही स्वाध्याय कहलाता है। तीसरा शब्द दिया है ईश्वर प्राणानिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तो एक आत्मा हूँ और मुझे आपकी ही कृपा से यह शरीर मिला है, और यह शरीर तो अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन मैं आत्मा कभी भी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, जो हमें अनेक ग्रंथों से यह ज्ञान मिलता है। श्री कृष्ण जी भी समझाते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी तत्व है। इसको अग्नि जला नहीं सकता, जल नहीं गीला कर सकता, पवन सुखा नहीं सकता, और यह आत्मा कहीं भी आ और जा सकता है। आत्मा तो अपने कर्मों के कारण जो सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं बंधन में रहता है। इसी बंधन से शरीरों में आत्मा का जो बंधन है, इसी बंधन से मुक्त होने का नाम मुक्ति है। और ये बंधन दुखों के कारण होता है। जितने दुख या क्लेश कर्म किए हों, क्लेश 5 हैं जिनकी वजह से जन्म मिलता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन सब को अलग कर दें, तप पूर्वक अलग किया जाए, स्वाध्याय पूर्वक अलग किया जाए, ईश्वर प्राणिधान को लिया जाए, ये साधन है, तो ये क्लेश हटते हैं और आत्मा
अनेक जन्मांतरों में अन्य शरीरों में घूमता रहता है कर्मों के अनुसार, फिर वह इसमें न जा कर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि हे परमात्मा, मुझ आत्मा को जो है आपके माध्यम से आपके न्याय अनुसार जो शरीर मिला है और जितना भी यह भौतिक ऐश्वर्य है, मैं तो अनित्य शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं आत्मा अनित्य शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो शरीर एक दिन न रहेगा, इसके लिए मैं बहुत सा प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन मुझे ऋषियों के विद्वानों के मार्ग से यह ज्ञान हो चुका है कि मुझे स्वयं आत्मा अपने लिए भी उन्नति का कार्य करना है, और ये तो सभी कुछ मेरे आत्मा के शरीर में आने से पहले भी विद्यमान था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं तो केवल यहाँ भोग और अपवर्ग के लिए जन्म लिया है। यह सब आप ही का तो है। तो इसमें 3 शब्द आए हैं कि तप करें, स्वाध्याय करें, ईश्वर प्रणिधान सब कुछ परमात्मा का ही है। ऋषियों ने इन तीनों शब्दों को एक बार न बोल करके, बार बार ये शब्द बहुत बार बोलने पड़ते हैं, इन शब्दों को एक जगह जोड़ करके इसका नाम रखा है योग क्रिया। अब योग क्रिया बोलते ही तीनों शब्दों का अर्थ आ जाता है। योग क्रिया का फिर लाभ बताते हैं, कितना बड़ा लाभ है। मनुष्य कोई भी भूमंडल पर ऐसा पैदा न हुआ, न है और न होगा जिसमें गलतियां नहीं होती। गलतियों के कारण ही मनुष्य का जन्म होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि ऋषियों के ज्ञान से पता चलता है पाप और पुण्य दोनों आधे आधे होते हैं, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। और यह मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्त कराने के लिए हम सभी आत्माओं को परमात्मा की व्यवस्था से मिलता है। और हम सभी आत्माएं इसी सृष्टि में क्यों न हमारे अरबों खरबों जन्म हो चुके हों, यदि मनुष्य शरीर में भी हमने मोक्ष के लिए कार्य नहीं किया, तो उन अरबों खरबों जन्मों के संस्कार आत्मा के साथ मौजूद रहते हैं। अब विचार करके देखिएगा, यदि हमारे शरीर से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं इंद्रियों से, और ये संस्कार सभी जातियों के जितने भी हम जानते हैं, कीड़ा मकोड़ा, हाथी, गाय, भैंस, बैल, पेड़, पशु, पक्षी और मोक्ष में भी गए हैं, तो ये सारे के सारे संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ मौजूद रहते हैं। अब इतने सारे संस्कार मौजूद हैं, फिर तो मुक्ति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ऋषि ने साधन दिया है कि साधन को अपना करके इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है।